हेलो स्टूडेंट। आज के हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं किसी भी एफसीसी लैटिस के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक एफसीसी लैटिस मैंने बनाया है। एक बड़ा सा यहाँ पे क्यूब बनाया है जिसको मैंने टोटल 8 पीसेस पे डिवाइड कर दिया है। 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 क्यूब्स नीचे हैं और 4 क्यूब आपके ऊपर हैं, ठीक है। एंड सिंस इट इज़ अ एफसीसी लैटिस जिसमें आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के लोकेशन कॉर्नर पे है एज वेल एज फेस के सेंटर पे है। जितने भी ग्रीन कलर पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं दीज आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड जितने भी रेड कलर के पार्टिकल्स हैं दीज आर प्रेजेंट एट 6 फेस सेंटर। अब हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके अंदर कितने होंगे और उनके लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले देखिए एक क्यूब मैंने यहाँ पे लिया है जिसको मैंने यहाँ पे पिंक कलर से शेड किया है। ये जो हमारा छोटा सा क्यूब है ये आपका 1/8 क्यूब है इस होल क्यूब का। ये जो बड़ा सा क्यूब लिया है उसको मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है और उस 8 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये हमारा 1/8 पोर्शन है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 1/8 पोर्शन वाले इस क्यूब के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है दीज आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर। जैसे अगर आप गौर से देखिए एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह से एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे मौजूद है, एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे मौजूद है और एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे मौजूद है। तो ये 4 जो पार्टिकल्स हमारे पास इस क्यूब के अंदर है, छोटे से क्यूब के अंदर, ये अल्टरनेट कॉर्नर पे मौजूद है। अगर हम इन चारों पार्टिकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे अगर मैं इन चारों पार्टिकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 पार्टिकल हमें मिलके क्या दे रहा है, एक टेट्राहेड्रन दे रहा है। इसी तरह का टेट्राहेड्रन हमें हर एक छोटे छोटे क्यूब के अंदर मिलेगा। हमें पहला टेट्राहेड्रन इस क्यूब में मिला, दूसरा टेट्राहेड्रन इस क्यूब में मिलेगा, तीसरा इस क्यूब में मिलेगा, चौथा इस क्यूब में मिलेगा और इसी तरह से 4 क्यूब्स ऊपर भी हैं। तो ओवरऑल आपके पास हम ये कह सकते हैं कि 4 टेट्राहेड्रन नीचे और 4 टेट्राहेड्रन ऊपर मिल रहा है। और इसी टेट्राहेड्रन के सेंटर में क्या होता है, एक वॉइड होता है, क्योंकि इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो ये जो 3 पार्टिकल आप देख रहे हैं रेड वाले जो पार्टिकल्स है ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं और एक दूसरे के टच में होते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पे एक चौथा पार्टिकल कौन सा वाला है, ग्रीन वाला पार्टिकल, ये इसके ऊपर प्लेस्ड है। और जब हम 3 पार्टिकल को नीचे के लेयर में और चौथे पार्टिकल को ऊपर के लेयर में जब डालेंगे तो फिर भी एक यहाँ पे एक वॉइड हमारा रह जाता है और उसी वॉइड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ये जो 4 पार्टिकल आप देख पा रहे हैं अल्टरनेट कॉर्नर वाले, ये सारे कॉर्नर अल्टरनेट कॉर्नर वाले पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट होके एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये तीनों रेड पार्टिकल एक दूसरे के टच में है एग्जैक्टली इन दिस वे एंड दिस 4th पार्टिकल इज अबव और यू कैन से बिलो द plane of the 3 particle and thus creating a tetrahedral void in one of this cube. And in a similar way similar type of arrangement are present in other cube also. That is why एक छोटे से क्यूब पे अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है तो 8 क्यूब के अंदर कितने वॉइड बनेंगे, 8। तो हम क्या कह सकते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आपका प्रेजेंट होगा इन एफसीसी लैटिस। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पूरा लैटिस मैंने लिया है ये एफसीसी है, इसी को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हर छोटे से हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 8 के अंदर आपके पास क्या होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। नाउ हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 होते हैं। कैसे, 8 पार्टिकल्स आपके कॉर्नर के पास है और हर कॉर्नर वाला पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्यूब में, 1/8 होता है।
और उसके बाद 6 पार्टिकल आपके फेस के सेंटर में है, और उन फेस के सेंटर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये वैल्यू कैसे आया, आप मेरे चैनल पे जाके किस तरह से यूनिट सेल के अंदर शेयरिंग कोई भी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसका किस तरह से निकाला जाता है, इसकी बात मैंने की है वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से हमारे पास कितने आएगा, 4 एटम। अगर मैं इस 4 एटम्स को n ले लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज n, देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज एक्चुअली इक्वल टू 2n। मतलब जितना एटम आपके पास इस लैटिस के अंदर है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, उसका डबल क्या होता है, हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब लोकेशन के बारे में याद रखिएगा, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4 फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो हमारे पास यूनिट सेल है, ये जो हमारे पास FCC का यूनिट सेल है, इस FCC के यूनिट सेल के अंदर ये हमारा बॉडी डायगोनल है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जस्ट डायगोनली ऑपोजिट जो हमारे पास कॉर्नर अवेलेबल है, ये कॉर्नर हमारा क्या है, बेसिकली एक बॉडी डायगोनल है। और इस बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है ये हमारा होता है कितना, √3a। इसको हम निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की, तो ये लेंथ हमारा किसके बराबर है, √2a, बिकॉज दिस इज अ फेस डायगोनल। अगर सपोज इसका एज लेंथ हम a ले लेते हैं, तो सिंस इट इज़ अ क्यूब, तो ये लेंथ भी हमारा किसके बराबर होगा, a के, और ये एंगल हमारा किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लेंथ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √2a के। तो अगर ये लेंथ हमारा √2a है तो ये लेंथ हमारा √3a होगा। क्यों, क्योंकि दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू a। तो ये a है और ये √2a है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से ये हमारा जो बॉडी डायगोनल होगा वो √3a हो जाएगा। अब ये जो √3a है ना, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग √3a/4 डिस्टेंस पे, जैसे ये अगर टोटल लेंथ हमारा √3a है तो इसका 1/4 पार्ट लेट अस से ये वाला है कॉर्नर से, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। उसी तरह से इस कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ भी कॉर्नर से आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसी तरह से किसी भी दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर को यूज़ करके हम एक बॉडी डायगोनल बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो कॉर्नर एटम है इसका डायगोनली ऑपोजिट ये वाला कॉर्नर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एक और बॉडी डायगोनल मिलेगा। इसी तरह से इस कॉर्नर का जस्ट डायगोनली ऑपोजिट ये कॉर्नर है, तो यहाँ से जब इनको कनेक्ट करेंगे ये भी एक बॉडी डायगोनल बना के देगा। और इस कॉर्नर का जस्ट डायगोनली ऑपोजिट ये कॉर्नर है, तो इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक बॉडी डायगोनल मिलेगा। हर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस √3a/4 डिस्टेंस पे एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसी तरह से इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इसी तरह से इसी कॉर्नर के जस्ट डायगोनली ऑपोजिट ये वाला कॉर्नर होगा, इसके भी √3a/4 डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मतलब हर एक बॉडी डायगोनल पे दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर ये कॉर्नर है, इमेजिन कीजिए ये अगर एक कॉर्नर है और ये कॉर्नर है और ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है, जिनको कनेक्ट करके अगर हमें बॉडी डायगोनल बना पा रहे हैं, तो इस कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे
ठीक है, मतलब 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और इससे भी 1/4 डिस्टेंस पे विच इज इक्वल टू हाउ मच, √3a/4, इतने डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक बॉडी डायगोनल पे दो है। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल। तो 4 बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेशन याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है, और हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और कौन कौन से लोकेशन में होते हैं, वो लोकेशन कौन कौन सा हो सकता है, हर एक बॉडी डायगोनल के अक्रॉस √3a/4 डिस्टेंस पे एक एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड आपका मौजूद होता है। नाउ रही बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशन की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारा होता है ये आपका मौजूद होता है एक तो बॉडी के सेंटर में, और एक आपका मौजूद होता है एज के सेंटर्स पे। बॉडी के सेंटर पे क्यों मौजूद है, तो गौर से देखिए, अगर हम इस बॉडी के सेंटर पे एक इमेजिनरी पॉइंट को एज्यूम करें, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस, और ये नीचे वाला डिस्टेंस, ये सारे लेंथ बराबर हैं। और अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें, तो हमें एक ऑक्टाहेड्रन मिलेगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कहाँ पे मिल रहा है, बॉडी के सेंटर में मिल रहा है। तो बॉडी के सेंटर में एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका मौजूद होता है। इसी तरह से और कहाँ पे लोकेशन है, तो सेंटर ऑफ ईच एजेस। अब एज के सेंटर में किस तरह से मौजूद है, इसको भी देख लेते हैं। लेट अस से ये हमारा कोई एज का सेंटर है। अब इस एज सेंटर पे ये पार्टिकल ऊपर जो लगा है a/2 डिस्टेंस पे, अगर ये टोटल लेंथ a है तो ये a/2 डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, a/2 डिस्टेंस पे, तो एक नीचे भी पार्टिकल आपका a/2 डिस्टेंस पे है। ये कितना हुआ, a/2, क्योंकि अगर ये लेंथ हमारा a है तो इसका आधा कितना होगा, a/2। इसी तरह से जस्ट ये जो हमारा यूनिट सेल है ये किसी और के भी तो कांटेक्ट में होगा। एक यूनिट सेल के जस्ट इमेजिन कीजिए साइड में भी एक और यूनिट सेल है, तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके जस्ट एक पार्टिकल a/2 डिस्टेंस पे पीछे की तरफ भी होगा। उसी तरह से एक पार्टिकल अगर a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे है तो इसी के जस्ट ऑपोजिट a/2 डिस्टेंस पे एक और पार्टिकल होगा। और अगर इन सभी को हम आपस में कनेक्ट कर दें, इन सभी को अगर आपस में कनेक्ट कर दें, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी एज के सेंटर हैं उन एज के सेंटर पे हमें एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, एज वेल एज एक हमारा बॉडी का सेंटर है जहाँ पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशंस क्या क्या हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबसे पहले एक आपका बॉडी सेंटर, इसको मैं ड्रॉ करके फिर से बना देती हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ कैसे आया ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बॉडी के सेंटर पे। इस बॉडी के सेंटर के यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल साइड में है, एक पार्टिकल इसके ऑपोजिट में है, एक पार्टिकल ऊपर है और एक पार्टिकल नीचे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल राइट में, एक पार्टिकल लेफ्ट में, इसी तरह से एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे। और अगर इन सब को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इनको अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो कनेक्ट करके हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक
ऑक्टाहेड्रन मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रन ओनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक वॉइड आपका क्रिएटेड होगा। ऑक्टाहेड्रन वॉइड कैसे होता है, जैसे ये 4 पार्टिकल जो हैं 1 2 3 4 और ये 5th और ये 6th, इसको हम इस तरह से अरेंज किए हैं। चार पार्टिकल एक प्लेन में है इस तरह से, ये वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर होगा और एक ये जो पार्टिकल है ये जस्ट इसके नीचे होगा। उसके बीच में एक वॉइड आपका क्रिएटेड होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक हम इस तरह से भी बना सकते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम इस तरह से भी बनाते हैं। जैसे ये 3 ट्रायंगल है और इसके जस्ट ऑपोजिट में इस तरह से 3 ट्रायंगल ऊपर की तरफ बना दो, तो बीच में जो गैप आपका बनता है उसको भी हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही कहते हैं। और रही बात दूसरे पोजीशन की, तो एज के सेंटर वाले की भी बात कर लेते हैं। तो एज के सेंटर में देखिए किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा बना, इसकी भी बात कर लेते हैं फिर से। जैसे ये पार्टिकल हमारा क्या है, एज के सेंटर में है, एक पार्टिकल यहाँ पे है a/2 डिस्टेंस पे, इसके जस्ट ऑपोजिट में दूसरे यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, a/2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल आपको मिलेगा। एक पार्टिकल ऊपर की तरफ है, एक पार्टिकल जस्ट इसके नीचे है, इसी तरह से एक पार्टिकल यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे है, इसी के जस्ट ऑपोजिट में एक और पार्टिकल आपका a/2 डिस्टेंस पे होगा। अगर इन सभी को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करके यहाँ पे हम फिर से क्या बना सकते हैं, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बना सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी एज के सेंटर हैं उन सभी सेंटर के बीच में क्या मिलेगा, मतलब हर एजेस के बीच में क्या मिलेगा, एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको बॉडी के सेंटर में मिलेगा। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर कैलकुलेट करें तो 1 इज़ एट बॉडी सेंटर और 12 एट एज सेंटर। बट एज सेंटर आपका क्या होता है, 4 क्यूब से घिरा होता है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को सिर्फ वो अपना 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1 + 3 मतलब 4। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ओवी आपका 4 है, ऊपर हमने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकाल लिया था, कितना था 8। ठीक है, कौन से डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4 फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, क्योंकि √3a डिस्टेंस किसका होता है, बॉडी डायगोनल का। तो इस बॉडी डायगोनल को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे इक्वली, ठीक है, तो इस कॉर्नर से इस पॉइंट पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा और इस कॉर्नर से इस पॉइंट पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉडी डायगोनल है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में कितने आए थे, 4। तो आप देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारा n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपका 2n होता है, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। सो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल वॉइड एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पोजीशंस को, उसके लोकेशंस को ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बताइए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड SCP लैटिस के अंदर, ये तो हमने CCP लैटिस की बात की, बट अगर हमें SCP लैटिस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्पेसिंग, यहाँ पे जो SCP है, अगर ये हमें 3D स्ट्रक्चर के अंदर 3 डायमेंशनल के अंदर पूछा जाए तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन SCP इन 3 डायमेंशन कितना होता है, 6। अगर नंबर ऑफ एटम्स आपका 6 है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n, मतलब 2 × 6 विच इज़ 12, और OV किसके बराबर होगा, n विच इज़ 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड
और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे 12 and 6, और टोटल वॉइड अगर हमें पूछा जाए तो टोटल वॉइड हमारे पास कितने होते हैं, 18 वॉइड्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम 6 कैसे आया, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। SCP अरेंजमेंट हमारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये हमारा यूनिट सेल है SCP का। एक लेयर ऊपर सेंटर में 3 स्पीयर का लेयर होता है जिसको बी लेयर कहा जाता है, एंड थर्ड लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर, दैट इज़ वाई इसको AB टाइप का पैकिंग भी कहा जाता है। अगर हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर दें तो हमें एक यूनिट सेल मिलेगा SCP का, जिसके सेंटर में 3 पार्टिकल रखे हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो ये तो तीनों पार्टिकल 100% कंट्रीब्यूट करेंगे। रही बात ये दोनों पार्टिकल की 1 and 2 की, तो दीज आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा। एंड जितने भी कॉर्नर वाले पार्टिकल हैं ये एक्चुअली 1/6 पोर्शन कंट्रीब्यूट एक यूनिट सेल को करते हैं। कैसे? ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, लेट्स से इसको जो मैं शेड कर रही हूँ, ये पार्टिकल एक लेयर में कितने यूनिट सेल के साथ घिरा हुआ है, 3 यूनिट सेल के साथ इक्वली। अब 3 अगर नीचे के हैं तो 3 ऊपर भी तो होगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर भी कौन सा लेयर होगा, बी लेयर, क्योंकि अगर ये ए लेयर है तो ऊपर बी लेयर, फिर ऊपर क्या होगा, ए लेयर, तो फिर से ऊपर कौन सा लेयर होगा, ए लेयर होगा। तो इस तरह से एक ऊपर भी यूनिट सेल होगा और एक नीचे भी यूनिट सेल है। तो बेसिकली ये पार्टिकल 2 यूनिट सेल के बीच में क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से नीचे वाला जो लेयर है, बॉटम वाला जो लेयर है, उसमें ये 3 तरह के हेक्सागोनल यूनिट सेल से शेयर्ड है, राइट। 1 2 3, तो 3 नीचे वाले लेयर में और 3 एग्जैक्टली इसके ऊपर वाले लेयर में घिरा होगा। तो इस तरह से एक यूनिट सेल को ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/6 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास कितने कॉर्नर के एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 12 हमारे पास कॉर्नर के एटम है, और कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6 का होगा। 3 पार्टिकल मेरे पास बॉडी के सेंटर में है, तो सेंटर में होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, और 2 पार्टिकल हमारे पास जो है वो फेस के सेंटर में है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। क्योंकि लॉजिकली सोचिए कि अगर एक यूनिट सेल जस्ट इसके ऊपर है तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो दोनों के बीच में कॉमन है, राइट। तो जितना ये आधा पोर्शन नीचे वाले को कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही आधा पोर्शन ऊपर वाले को भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से कितने आ गए हैं, 6 एटम्स। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को पसंद आता है कंसेप्ट तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके बाद हम और भी ज़्यादा वीडियोस डालेंगे जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।